जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने जाना माइकोराइज़ा क्या होता है और माइकोराइज़ा के कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स में हमने इंडो माइकोराइज़ा के बारे में डिस्कस किया। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम माइकोराइज़ा के सेकंड टाइप यानी कि इक्टो माइकोराइज़ा के बारे में जानेंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इंडो माइकोराइज़ा और इक्टो माइकोराइज़ा में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्टो माइकोराइज़ा की। ओनली 5% ऑफ वस्कुलर प्लांट्स develop ectomycorrhiza in the plants belonging to the families Pinaceae, Fagaceae and Beetulaceae। तो आपको बता दें कि केवल 5% जो वस्कुलर प्लांट होते हैं जैसे कि पाइनेसी, फाइगेसी और बेटुलेसी, इन सभी में इक्टोमाइकोराइजल टाइप का माइकोराइजा पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई रिमेन आउटसाइड द रूट सरफेस. Fungal mycelia form a compact and multi-layered covering on the root surface known as mantle that prevent direct contact of root tissue with rhizosphere। तो इस प्रकार के माइकोराइजल एसोसिएशन में कवक जो होता है जड़ की सतह के बाहर होता है। कवक माइसेलियम जड़ की सतह पर एक कॉम्पैक्ट और बहुस्तरीय आवरण बनाता है जिसे हम मेंटल कहते हैं, जो कि राइजोस्फीयर के साथ जड़ ऊतक के सीधे संपर्क को रोकता है। दीज फंजाई आल्सो फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ माइसीलिया इन रूट कॉर्टेक्स नोन एज हार्टिंग नेट। तो इसमें होता क्या है कि जो फंजाई का माइसीलिया होता है वो रूट कॉर्टेक्स के ऊपर की ओर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है हार्टिंग नेट क्या होता है। आगे फिगर में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो हार्टिंग नेट क्या होता है, जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, रूट के टिश्यू जो होते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर माइसीलिया का एक नेटवर्क बना लेता है जिसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। दीज फंजाई रिमेन इन द इंटरसेलुलर स्पेस एंड नेवर इंटर द रूट सेल्स। तो इक्टोमाइकोराइजा में होता क्या है, जो फंजाई होते हैं, फंजाई के जो माइसीलियम होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं, परंतु ये कभी भी रूट सेल के अंदर इंटर नहीं करते, यानी कि इंट्रा सेलुलर नहीं होते, केवल इंटर सेलुलर होते हैं। तो कुछ सामान्य कवक है जो कि इक्टोमाइकोराइजा उत्पन्न करते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले बुलेटस एडुलिस रसुला की कुछ स्पीसीज है, राइजोपोगोन की कुछ स्पीसीज है, इसके अलावा है पीसोलिथस की कुछ जातियाँ। तो आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के प्लांट की बात हो रही है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट और दूसरा है पाइन का। तो यहाँ पर आपको दो तरह के प्लांट दिख रहे होंगे, एंजियोस्पर्म और पाइन। तो उनकी जो रूट की ऊपरी लेयर है यानी कि एपिडर्मल सेल है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल हाइफी है, यानी कि जो माइकोराइजा है उसका फंजाई है उसकी एक लेयर है और ये एक मोटी मैट लाइक स्ट्रक्चर है और इस लेयर को हम बोलते हैं मेंटल हाइफी। तो ये एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे एपिडर्मल सेल है, इसके जस्ट आउटसाइड बाहर की ओर आपको दिख रहा होगा मैट लाइक स्ट्रक्चर बिछा हुआ है फंजाई का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है मेंटल हाइफी। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल हाइफी होते हैं ये इंटरसेलुलर होते हैं, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उन्हीं के बीच इनके हाइफी पाए जाते हैं। तो इक्टोमाइकोराइजा में जो एपिडर्मल के बाहर मैट लाइक स्ट्रक्चर है फैली हुई वो कहलाएगी मेंटल हाइफी, और यही मेंटल हाइफी जब अंदर की ओर दो सेल के बीच में चला जा रहा है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेंटल हाइफी क्या होगा और हार्टिंग नेट क्या होगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये बाहर की तरफ है, लेकिन आप पाइन में देख सकते हैं कि ये जो हाइफी है वो इंटर कर गए हैं, बट इंटर तो किए हैं बट दो सेल के स्पेस के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइफी है सेल के अंदर इंटर नहीं किए हुए हैं, केवल दो सेल के बीच जो स्पेस है उनके बीच ही ये हाइफी पाए जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि इक्टोमाइकोराइजी और जो इंडोमाइकोराइजी है यानी कि जो एएम है उनके फिगर के बीच क्या डिफरेंसेस है, या कह सकते हैं कि उनके माइसीलिया किस तरह से इंटर करते हैं और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं दोनों में, उनको हम समझेंगे। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये इक्टोमाइकोराइजी है, जो बाहर की तरफ एरिया है उसको हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइफी है वो रूट के जो आउटर एपिडर्मिस लेयर है
उसके चारों तरफ एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाइफी का, और यही स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है बाहर की ओर मेंटल, और सेल के बीच में अगर इंटर किया हुआ है तो वो कहलाता है हार्टिंग नेट। वही हम बात करें इंडोमाइकोराइजा यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजा की, तो आउटर इन्वायरमेंट यानी कि राइजोस्फीयर से जो माइसीलिया है वो सेल के अंदर इंटर कर रहा है, और धीरे धीरे ये पिनेट्रेट करके रूट कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जहां पर वो दो तरह से पिनेट्रेट करता है। फर्स्ट है इंटरसेलुलर और सेकंड है इंट्रासेलुलर, जिसके बारे में मैंने डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जब सेल में इंटर करता है तो वेस्किल्स और अर्बस्कल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर केवल आपको अर्बस्कल्स देखने को मिलेगा, और ये जो अर्बस्कल है यह एक तरह से एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं एक सकिंग स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है प्लांट के रूट सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो आइए हम इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें अक्रेंस की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडोमाइकोराइजा होते हैं वो 90% से अधिक प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि जो इक्टोमाइकोराइजा होते हैं वो केवल 5% या 5% से कम प्लांट में पाए जाते हैं। वही बात करें हम पेनिट्रेशन की, तो इंडोमाइकोराइजा में जो फंगल हाइफी होते हैं वो कार्टिकल सेल में इंटर करते हैं, चाहे वो इंटरसेलुलर हो या फिर इंट्रासेलुलर हो। वही हम बात करें इक्टोमाइकोराइजा में, तो इनमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो रूट सेल में पिनेट्रेट नहीं करते, वो केवल आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं और मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं बात करें फंगल स्ट्रक्चर की, इंडोमाइकोराइजा में जो हाइफी होते हैं वेस्किल्स और अर्बस्कल का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं इक्टोमाइकोराइजा में हाइफल सीट यानी मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं, मेंटल जिसे हम कवरिंग कहते हैं, जो कि रूट टिप के ऊपर पाया जाता है, और रूट कार्टेक्स के ऊपर जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा फंजाई किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें इंडोमाइकोराइजा में, तो इसके केस में ग्लोमेरोमाइकोटा ग्रुप के फंजाई आते हैं, जबकि अगर हम बात करें इक्टोमाइकोराइजा की तो इसमें बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा ग्रुप के फंजाई आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा के केस में मोस्ट ऑफ वस्कुलर प्लांट जैसे कि ऑर्किड, श्रब, फोलिएज प्लांट और ट्री आते हैं। वहीं हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा की, तो एक्टोमाइकोराइजा में मोस्टली जो वुडी प्लांट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीच, यूकेलिप्टस, ओक, पाइन, तो ये सभी एक्टोमाइकोराइजा में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरेबिलिटी की, यानी कि किसको हम कल्चर कर सकते हैं, किसको कल्चर नहीं कर सकते। तो इंडोमाइकोराइजा को हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते, जबकि अगर हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा की तो हम इन्हें आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज की, यानी कि रूट में क्या चेंजेस होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी में। तो यदि हम बात करें इंडोमाइकोराइजा की, तो इंडोमाइकोराइजा के केस में जो प्लांट रूट्स होते हैं उनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं होता, लेकिन एक्टोमाइकोराइजा के केस में जो प्लांट के रूट होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा माइकोराइजा से रिलेटेड आज का टॉपिक, और इसी टॉपिक के साथ हमारा माइकोराइजा से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है वो कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।